अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वो है एविस नाइग्रा। एविस नाइग्रा बहुत ज़बरदस्त और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसन है। ये पेट के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसन है, यानी मैदे की तकलीफ़ या पेट दर्द में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसके मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एविस नाइग्रा जो बहुत ज़बरदस्त बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ख़ासकर ये मैदे या पेट के मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आप इनको इस मेडिसिन को किस किस बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका ख़ास सिम्टम्स क्या है, इसकी ख़ास अलामत क्या है इस मेडिसिन की, यानी इसका जो पेशेंट होता है उसकी ख़ास अलामत, जो सबसे ख़ास अलामत है इस मेडिसिन की, इसका सिम्टम्स जो है वो सबसे ख़ास जो है वो ये है कि जब भी आप खाना खाएँगे, खाना खाने के आपके फ़ौरन बाद जो है आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आपके खाना खाने के बाद फ़ौरन पेट में दर्द शुरू हो जाता है तो एविस नाइग्रा जो है वो बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन, ये इसके ख़ास सिम्टम्स हैं। मतलब खाना जैसे ही आप खाएंगे, खाना खाते ही आपके पेट में अगर दर्द हो रहा है तो एविस नाइग्रा बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। याद रखिए, ये मेडिसिन जो है बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूँ आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है और कितनी कितनी डोज आपने यूज़ करनी है। तो बात करते हैं हम किन किन बीमारियों में इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपके पेट में दर्द होता है, यानी एब्डोमिनल पेन अगर आपको होता है, पेट में अगर दर्द शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपको गैस होती है, एसिडिटी, यानी आपको एसिडिटी की शिकायत है, गैस बहुत ज़्यादा आपके बनती है, तो गैस अगर आपके बन रही है तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है गैस और एसिडिटी के लिए। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, खाना खाने के बाद आपको खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो अभी आप एविस नाइग्रा को यूज़ कर सकते हैं। किन लोगों को ज़्यादा ये मतलब किस तरह की कंडीशन होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय टी का इस्तेमाल करते हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं या तंबाकू नोशी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं या छालिया या गुटखा या तंबाकू किसी सूरत में भी नशा आवर चीज़ें लेते हैं, तो उन लोगों को जो है इस तरह की कंडीशन ज़्यादा होती है। उनकी जो ये ग़िज़ा की जो नाली होती है इसमें सोजिश होती है। जब भी वो खाना खाएंगे, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद फिर उनको जो है सोजिश शुरू हो जाएगी या फिर पेट में दर्द शुरू हो जाएगा या सी जलन सी होने लगेगी सीने में, एसिडिटी वगैरह की जब शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी या बहुत ज़्यादा चाय पीने की वजह से जब इस तरह की कंडीशन होती है कि आप ये गले में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, गैस और एसिडिटी हो रही है, तो एविस नाइग्रा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैक पेन की शिकायत है, यानी आप कमर में दर्द होता है, कमर में दर्द की शिकायत है, ख़ासकर अगर आपको एसिडिटी या गैस का मसला है, अक्सर औकात जो दर्द होता है, बैक पेन जो होता है, कमर का जो दर्द होता है, वो याद रखें कि वो गैस की वजह से होता है। आप उसको फील नहीं कर सकते ये गैस की वजह से क्यों होता है। गैस जो होती है वो आपकी बैक में चली जाती है जिसकी वजह से दर्द होता है। और जिन लोगों को अक्सर गैस और एसिडिटी होती है उनको पेट का बैक पेन जो होता है, कमर दर्द की शिकायत रहती है। और ख़ासकर ऐसे लोग जो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं करते हैं, तो उनको जो है बैक पेन की शिकायत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बैक पेन भी होता है और बहुत ज़्यादा आप चाय वगैरह पीते हैं या नशावर चीज़ें लेते हैं, तंबाकू या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो आप एविस नाइग्रा का इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपको जो यानी खाना खाने के फ़ौरन बाद दर्द होता है पेट के अंदर, तो एविस नाइग्रा जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपकी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन, अगर आपकी दिल की धड़कन कभी तेज़ होती है और कभी स्लो हो जाती है, अक्सर आपको इस तरह की कंडीशन बनी रहती है, तो भी एविस नाइग्रा जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, चंद ही दिनों में आपको उसमें आराम देखने को मिल जाएगा। आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, डकारों के साथ आपके पानी आ रहा है हलक के अंदर, तो आप एविस नाइग्रा का इस्तेमाल करें। एक हफ्ते के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको जो है बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। आपकी खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी, गैस का मसला आपको ख़त्म हो जाएगा। आपके पेट में अगर दर्द होता है तो पेट का दर्द का मसला भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको हार्ट बीट में तब्दीली आती है, धड़कन कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, तो आप इसमें कंडीशन में भी एविस नाइग्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने एविस नाइग्रा को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बहुत एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना होता है। आपने एविस नाइग्रा को सिर्फ सुबह मॉर्निंग में यूज़ करेंगे, नाश्ते
कि 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। सिर्फ 2 कतरे लेना है, आपने दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। ये लॉन्ग टाइम मेडिसिन है, बहुत देर तक काम करने वाली मेडिसिन है। सिर्फ आपने 30 पोटेंसी में याद रखें, 30 पोटेंसी यूज़ करना है और सिर्फ सुबह मॉर्निंग में 2 कतरे लेना है हफ्ते में। यानी आपने पूरे 7 दिन इसको इस्तेमाल करें, 7 दिन के बाद आप इसको बंद कर दें, दोबारा रिपीट ना करें। फिर अगर आपको आराम देखने को मिलता है 7 दिन के बाद, फिर हफ्ते में सिर्फ यानी कि 7 दिन के बाद सिर्फ 1 खुराक लेंगे मॉर्निंग में, और हर 7 दिन के बाद आप इसको 1 खुराक लें और 2 महीने तक इसी तरह से कंटिन्यू करें। याद रखिए सिर्फ आपने इसको कंटिन्यू 7 दिन इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद 7 दिन के बाद 1 डोज लेनी है, फिर 7 दिन के बाद 1 डोज लेनी है, फिर 7 दिन के बाद 1 डोज लेनी है। तो इंशाल्लाह आपको आराम देखने को मिलेगा। और अगर आपको इसको 7 दिन के बाद आराम देखने को मिलता है तो ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आराम नहीं होता है तो आप मेडिसिन का दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो याद रखें कि बहुत लॉन्ग टाइम तक काम करने वाली मेडिसिन है, इसका रिपीटिशन जो होता है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना, ना कि दवाइयों का इस्तेमाल कराना। सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।